Hello class 7 students, I am your maths teacher Nitin. In today's class we will start new chapter, chapter 11 properties of triangle. Okay, lecture 1 properties of triangle. Now students, आपको ट्राइंगल अच्छे से पता है. What is triangle? Okay, A, B, C, any three-sided closed figure is known as triangle. Right? आज हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पढ़ते हैं. ओके, नाउ कुछ टर्म्स आती हैं स्टूडेंट्स, वो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. ओके, क्या टर्म है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म इज मीडियन. एक टर्म आता है मीडियन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? मीडियन का क्या मतलब है? नाउ स्टूडेंट्स सी, एक मैंने ट्रायंगल आपके सामने ड्रॉ किया है ए बी सी. व्हाट इज वर्टेक्स? जहां पर टू लाइन मीट करती हैं हम उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं. अगर मैं वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लूं जो सामने वाली अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट को, ओके, मिड पॉइंट को, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. अगर कोई लाइन वर्टेक्स से निकलती है और मिड पॉइंट पे जाकर को टच करती है तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीडियन. ओके, व्हाट इज मीडियन? अ मीडियन इज अ लाइन दैट कम्स फ्रॉम, दैट स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स and joins the opposite and join the midpoint of the opposite side. So what is median? AD is the median of triangle ABC. क्लियर हो गया बेटे? फर्स्ट टर्म इज मीडियन. मीडियन क्या करती है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है. ठीक है. नाउ सेकंड टर्म आएगा बेटा एल्टीट्यूड. What is altitude? Right, now again I am drawing a triangle. ABC नेम रखते हैं इस ट्राइंगल का. Now altitude means a line coming from vertex and it is perpendicular to the opposite line. जो भी वर्टेक्स के अपोजिट लाइन होगी उसको परपेंडिकुलर, उसका परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये 90 डिग्री बनाएगी. ओके, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करती है, ये याद रखना. मीडियन क्या करती है? मिड पॉइंट को टच करती है. तो BD इज इक्वल टू DC होता है. ओके, BD इज इक्वल टू DC इन केस ऑफ मीडियन. बट इन एल्टीट्यूड ये नहीं होता. एल्टीट्यूड में क्या होगा? कोई भी लाइन जो आएगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड. इस वाले A से निकल रही है तो ये परपेंडिकुलर बनाएगी BC पे, परपेंडिकुलर D. अगर मैं यहाँ B से इसको निकालता हूं, अगर B से मैं कोई डालूंगा बेटे तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड ऑफ B, दैट इज AC. सिमिलरली अगर मैं C से डालता हूं तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन AB. मेरे पास 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं ट्राइंगल में. ओके, सिमिलरली मीडियन के अंदर भी हमारे पास ABC ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस हो सकते हैं. एक मीडियन ये हो गया, एक ये हो गया और एक बेटा C पॉइंट से जा रहा है ये B, ये E हो गया बेटा, ये F हो गया. तो मैक्सिमम मीडियन विच वी हैव इन अ ट्राइंगल आर 3. सिमिलरली एल्टीट्यूड्स क्या होता है? 90 डिग्री बनाते हैं और 3 एल्टीट्यूड्स मेरे पास ट्राइंगल में पॉसिबल हैं. ठीक है बेटा. नाउ स्टूडेंट वी विल लर्न व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर bisector, right? And the fourth point is angle bisector. Angle bisector. ठीक है बेटा. मीडियन हमने कर लिया, एल्टीट्यूड हमने कर लिया है. थर्ड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? नाउ आई विल ड्रॉ अ ट्राइंगल बेटा. नाउ सी, A B and C इज अ ट्राइंगल. ABC बेटा मेरा ट्राइंगल बनता है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस कि सामने A वर्टेक्स से मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इट विल वर्क बोथ. परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी बनाएगा बेटे और BD को BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा. BD इज इक्वल टू DC. ठीक है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस 90 डिग्री बनाएगा और मिड पॉइंट को भी ज्वाइन करेगा. BD इज इक्वल टू DC, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्लियर है? नाउ व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर मींस, अगेन आई एम ड्राइंग अ फिगर A
बी और सी। अब मैं यहां से एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। नाउ अगर एंगल बाइसेक्टर टर्म यूज हो रही है, एंगल बाइसेक्टर मींस कि जिस पॉइंट से, जिस वर्टेक्स से हमारा लाइन निकल रहा है, उस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा बेटे, ठीक है। दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। एंगल बाइसेक्टर मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा और BD इज इक्वल टू DC, BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और एंगल बाइसेक्टर गिवन है, एंगल बाइसेक्टर मींस कि जिस वर्टेक्स से हमें लाइन निकाला है, इट विल गो टू द अपोजिट साइड। साइड से कोई मतलब नहीं है उसको, एंगल बाइसेक्टर एंगल को डिवाइड कर देगा बेटे। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है पूरा पूरा, तो 30 का ये हो जाएगा, 30 का ये हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द 4 टर्म्स जो बहुत कॉमन है, यूज होती हैं। फर्स्ट आई टोल्ड यू मीडियन। मीडियन क्या करती है बेटे, अपोजिट साइड के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड वर्टेक्स से निकलेगा और परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड के। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री बनाएगा एंड ऑल्सो बाइसेक्ट द साइड, अपोजिट साइड। एंगल बाइसेक्टर ओनली बाइसेक्ट द एंगल, उसको सिर्फ एंगल ही बाइसेक्ट करना है और कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। नाउ वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर, आपने होगा पहले, वन प्रॉपर्टी इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? नाउ सी आई एम ड्राइंग अ ट्रायंगल हियर, A, B and C. This is a triangle, right? This is angle A, angle B and angle C. अब एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम आपको 180 डिग्री मिलेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल A, एंगल B और एंगल C को आप ऐड कर दें, तीनों का जो टोटल आएगा एग्जैक्टली 180 डिग्री, नॉट लेस देन 180 डिग्री, नॉट मोर देन 180 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी सभी ट्राइंगल्स में लगती है, चाहे वो स्केलीन है, चाहे वो इक्विलेटरल है, चाहे वो आइसोसेलेस है, ठीक है। ऑलवेज यू विल गेट द सम ऑफ ट्राइंगल, 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल 180 डिग्री, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट स्टूडेंट्स? ओके, now student, what is equilateral triangle? Equilateral triangle means all 3 angles of a triangle are equal, right? Equilateral triangle means all 3 angles are equal. Okay, सपोज मैं ABC एक ट्राइंगल लेता हूं, एंगल A, B एंड C। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा बेटे, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? ये द फर्स्ट वन है आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा। आइसोसेलेस ट्राइंगल, now isosceles triangle is a triangle in which 2 sides are equal. Any triangle, small triangle I am drawing here beta, A, B and C, right? A, B and C, in this case 2 sides are equal and 2 angles are equal, base angle equal होंगे बेटा, ठीक है। Angle B is equal to angle C and 2 sides they will always be equal, ठीक है। ये मेरा isosceles triangle हो गया। Now student, always remember there can be only one right angle in any triangle. हमारे पास सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है, यानी कि एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड, वी कैन ओनली हैव वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल भी एक ही हो सकता है, अदर 2 एंगल्स विल बी स्मॉलर, एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। ओनली वन एंगल कैन बी ऑब्ट्यूज एंगल एंड ओनली वन एंगल कैन बी राइट एंगल, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको रखने हैं यार। नाउ वन एग्जांपल आई डू हियर, एग्जांपल इज ऑन पेज नंबर 135। क्वेश्चन इज इन अ ट्रायंगल इफ एंगल A
angle A is equal to 3 times of angle B and angle C is equal to 2 times of angle B. Important question. एंगल ए कितना है बेटे? 3 टाइम ऑफ एंगल बी और एंगल सी कितना है? 2 टाइम ऑफ एंगल बी. नाउ आई विल ड्रॉ ट्रायंगल हियर. ए बी एंड सी. एंगल ए कितना है बेटे? 3 टाइम ऑफ एंगल बी. अगर मैं बी को एक्स मान लेता हूं, लेट एंगल बी इज इक्वल टू एक्स. जब मेरा बी एक्स है, एंगल कितना है? 3 टाइम ऑफ एंगल बी. एंगल ए कितना आएगा बेटे? 3 टाइम ऑफ एंगल बी है तो 3x. ये मेरा 3x हो गया. नाउ अगेन सी. एंगल सी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल बी. एंगल बी मेरा x है, एंगल सी 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये हो जाएगा बेटे 2x. एंगल सी विल बी 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, दैट इज 2x. ओके, ए बी सी मेरे पास 3 एंगल है. एंगल सम प्रॉपर्टी हमको पता है बेटे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या है बेटे? एंगल सम प्रॉपर्टी. क्लियर है? नाउ 3 प्लस 2 5 प्लस 6x. 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 बाय 6, दैट इज 30 डिग्री. तो ये वाला एंगल मेरा 30 डिग्री होगा बेटे. ये 3 टाइम है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 30 इंटू 3 दैट इज 90 डिग्री. एंड दिस इज ट्वाइस 2 इंटू 3 दैट इज 60 डिग्री. हमारे पास तीनों एंगल आ गए बेटा. एंगल ए इज हाउ मच? एंगल बी इज हाउ मच? इट इज इक्वल टू 30 डिग्री. एंगल ए 90 डिग्री and angle C is equal to 60 degree. That's how we will attempt these questions, students. Okay, good. Now student, one more example. Page number 138 of your book. Example, the angle of the triangle are in the ratio. The angle of triangle are in a ratio, 1:2:3. Okay, 1:2:3 ratio है बेटे. So now we have to find out the angle. Find the angle. Right? We will draw triangle. तो triangle draw करते हैं बेटे. A, B and C. Now ratio given है. Convert them into angle by multiplying it by any variable. हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम x. 2 को मल्टीप्लाई किया दिस विल बिकम 2x एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई किया दिस विल बिकम 3x. ओके, क्लियर है? नाउ यू नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाट इज द रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है. Now 3, 2, 5, 6x. 6x is equal to 180 डिग्री. x का मेजर कितना आएगा बेटे? 180 अपॉन 6 दैट इज 30 डिग्री. ओके, फर्स्ट एंगल इज 30 डिग्री. सेकंड 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री. ओके, क्लियर हो गया बेटे? राइट. नाउ स्टूडेंट, come to your exercise. Now student, come to your exercise. Exercise 11.1. Okay, we will start our exercise. Now the question number 1 is calculate the unknown marked angle in the figure. Question number 1, first part I am doing here student. You have to calculate the third angle, right? I am drawing the figure, first part. All of the question are same. मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं. दिस इज 90 डिग्री बेटा, ये 90 दिया हुआ है. सेकंड वन इज x, दिस इज x डिग्री, दिस इज 30 डिग्री. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नाउ वी नो दैट 90 प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन आपको जरूर से देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी. Now x
प्लस 90 प्लस 30 इज 120 इज इक्वल टू 180. तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच बेटा? 60 डिग्री. ओके, सो दिस इज योर आंसर. x is equal to 60 degree. Okay, now do all other parts of question number 1 on your own. They are very simple, right? Same. Now come to question number 2. Find the measure of the unknown angle in each of the following. This is question number 2. I will do the fifth part. Okay, now the fifth part is ये फिगर है बेटा. This is 50 degree and this is 65 degree. Okay, you have to find out the third angle. थर्ड एंगल को हमने x मान लिया. लेट थर्ड एंगल भी x. ऐड करेंगे बेटा 50 प्लस 65 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, 50 प्लस 65 इज हाउ मच? 115 प्लस x इज इक्वल टू 180 बेटा. x इज इक्वल टू 180 माइनस 115 कितना बचा? 65. तो दिस विल बी इक्वल टू 65 डिग्री. ओके, दिस इज योर आंसर बेटा. ओके, सो दैट्स हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, ऑल पार्ट्स आर सेम, सिमिलर, डू ऑल. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इट इज द सेम क्वेश्चन. आपको फिगर गिवन है बेटा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल. दिस इज 5x. फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग बेटा 5x. दिस इज 4x and this is x. 5 and 4 is how? 5 and 4. 5x plus 4x plus x is equal to 180 बेटा. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी. राइट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखें. एंगल सम प्रॉपर्टी. 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10x इज इक्वल टू 180. सो x विल बी हाउ मच बेटा? 180 अपॉन 10 दैट इज 18. x इज इक्वल टू 18. ये मेरा 18 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 5x. 5 इंटू 18 इज हाउ मच? 5 8 आर 40 90 डिग्री एंड दिस इज 4x. 18 4 आर 72. Okay, so we have calculated all three angles 90 degree, 18 degree and 72 degree. अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे you will get 180 degree क्रॉस चेक करने के लिए. ठीक है, so question number 3, all parts are similar, do all of them on your own. Okay, question number 4 student, last part we are doing. Last part is fourth part. Question number 4, fourth part. Question is first angle is m minus 5 degree. This is 60 degree and this is m plus 5. Okay, you have to find out the angle. Question number 4, exercise 11.1. Now thumb rule is we have three angles and we know that the sum of three angles of a triangle is equal to 180 degree. तो सबको प्लस कर देंगे बेटा. Right? Now this 5 and minus 5 cancel out. M plus M will become 2M. Reason आप देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. 2M plus 60 is equal to 180. 2M will be equal to 180 बेटा उधर चला, ये 60 उधर जाके माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. So 2M is equal to 120. M का वैल्यू कितना आया बेटे? 120 अपॉन 2 60 डिग्री. ओके, सो दिस इज m माइनस 5. 60 माइनस 5 इज इक्वल टू 55 डिग्री. ये 55 डिग्री हो गया बेटे. दिस वन भी m प्लस 5 दैट इज 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 65 डिग्री. ओके, एंड दिस इज 60 डिग्री. ओके, योर कैलकुलेटेड द एंगल्स. ये आपसे पूछा था. क्वेश्चन नंबर 5.
it is very easy question. Fixed point angle here 50 and 108. After two angles given 50 degree and the second one is 108. Okay. Now third angle निकालना, we know that 50 angle 50 plus 108 plus third angle C is equal to 180 degree. रीजन आप देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. थर्ड एंगल को हमने एंगल सी एज्यूम किया. 50 plus 180 is 158. कितना है बेटा? 222 डिग्री. दिस इज योर आंसर, राइट. 22 डिग्री. थर्ड एंगल बेटा कितना आएगा? 22 डिग्री. आपको क्रॉस चेक करना है. इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी. आप क्वेश्चन तीनों एंगल्स को सम अप करिए. इफ योर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद दीज एंगल्स. अगर 180 डिग्री से कम है या ज्यादा है तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप से करें. क्वेश्चन नंबर 10. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 10 इज द गिवन फिगर ड्रा करते हैं बेटा. B and C. This is Z degree. This is 30 degree. And this is D, Y degree. A, X. And this is 50 degree. This is the figure, and what is given to you? DE is parallel to BC. Okay. What is given? DE is parallel to BC. Now students, see, you have to find out the value of X, Y and Z. Okay. The value of X, Y and Z. आपको X, Y and Z find out करना है. X, Y और Z find out करना है बेटे. Now this line is parallel to BC. DD A भी ट्रांसवर्सल होता है बेटे. See, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये ट्रांसवर्सल है. तो दिस इज 30 डिग्री. तो y तो मेरे को यहीं से सीधा सीधा मिल गया 30 डिग्री. y बिकॉज दीज टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल y इज इक्वल टू 30 डिग्री. रीजन आप लिख दें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ओके. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट. नाउ 30 ये 30 आ गया बेटे. 30 plus 50 in triangle ADE. Now in triangle ADE, angle A plus angle D plus angle E is equal to 180 degree. Angle sum property, right? Now 50 plus 30 plus X. 50 plus आपने अभी इसका वैल्यू फाइंड आउट किया है D का. dy यहाँ रखा हमने 30 plus X is equal to 180. 50 plus 30 is equal to 80. 80 plus X is equal to 180. So X is equal to 180 minus 80, that is 100. So what is the value of X? X is equal to 100 degree bete. Okay. Now Z and X. Angle Z is equal to angle X, Y. Angle Y corresponding angle. Corresponding angle. So angle Z will be equal to 100 degree. आपके पास तीनों आ गए. एंगल X कितना बेटे? एंगल X 100, ये 100 डिग्री है. Y got 30 डिग्री and Z again is 100 degree. Okay, this is your answer बेटे. Now students, exercise 11.1. Do rest of the questions on your own. All of the questions are important and do them neatly. Your copies will be checked by the teachers. Okay. Bye bye. Take care.